वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 जून 2022 और 14 जून 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यूनाइटेड नेशन द्वारा हर साल 13 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये एल्बिनिज्म वाले लोगों के मानवाधिकारों के महत्व और उत्सव का प्रतिनिधित्व करता है। अब एल्बिनिज्म क्या होता है? तो एल्बिनिज्म एक जन्म के समय ही डिसऑर्डर होता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया था। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया और 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस यानी कि ग्लोबल पेरेंट्स डे मनाया गया और 1 जून को ही वर्ल्ड मिल्क डे भी मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्रावचुक का निधन हुआ है? तो लियोनिद क्रावचुक ये यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति थे और अभी 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे लियोनिद क्रावचुक, ये यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति थे। अब यूक्रेन, तो ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। यूक्रेन की करेंसी क्या है? यूक्रेनी हर्वेनिया। और यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध नहीं माना जाएगा? तो अब थाईलैंड में गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध नहीं माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। गांजा यानी कि कैनविस, तो अब थाईलैंड में गांजा रखना और इसकी खेती करने को अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। अब थाईलैंड, तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है? ताई बहत। और थाईलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रयुक्त चान ओ चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो अभी महाराष्ट्र के राष्ट्रपति भगत सिंह कोश्यारी ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, अभी भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जैन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष नागपुर में लॉन्च किया गया। अच्छा, महाराष्ट्र में लुनार झील है, उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है और कोयना बांध है। अच्छा, महाराष्ट्र में नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व हैं। इतना आप महाराष्ट्र के बारे में याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच बस सेवा 2 वर्ष बाद पुनः शुरू हुई है? तो अभी अपने देश भारत और बांग्लादेश के बीच 2 वर्ष बाद बस सेवा फिर से शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी बांग्लादेश और इंडिया के बीच तीसरी एक्सप्रेस ट्रेन चली थी, उसका नाम क्या था? मिताली एक्सप्रेस। उससे पहले 2 एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं, उनका नाम क्या है? मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। तो अब प्रेजेंट टाइम पे इंडिया और बांग्लादेश के बीच 3 एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं। पहली है मैत्री एक्सप्रेस, दूसरी है बंधन एक्सप्रेस और तीसरी अब शुरू हुई है मिताली एक्सप्रेस। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अभी 17 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया। बांग्लादेश अपनी पहली डिजिटल जनगणना कर रहा है। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। और बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद या राष्ट्रीय संसद। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है। इतना आप बांग्लादेश के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेमेंट बैंक ने गो डिजिट के साथ साझेदारी की है? तो अभी छोटे और मध्यम व्यापार मालिकों को दुकान बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए फिनो पेमेंट बैंक ने गो डिजिट के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब फिनो पेमेंट बैंक, तो फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2017 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? ऋषि गुप्ता। कौन है? ऋषि गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फ्लिपकार्ट में 2060 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी है? तो अभी चाइना के टेंसेंट ग्रुप ने फ्लिपकार्ट में 2060 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब टेंसेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चाइना के शेंजन में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? पॉनी मा। कौन है? पॉनी मा। अब ये हिस्सेदारी फ्लिपकार्ट में खरीदी है। तो फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी? 2007 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। इन्होंने अभी गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही है। उद्घाटन गोवा में हुआ है, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? पे एस श्रीधरन पिल्लई। कौन है? पे एस श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। और गोवा लिबरेशन डे यानी कि गोवा मुक्ति दिवस, ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप की शुरुआत गोवा में हुई। गोवा के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं जसपाल सिंह। रेबीज मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बना। पहला एल्कोहल म्यूजियम गोवा में खोला है। गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और मोलम नेशनल पार्क है। इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। ध्यान रखना, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है, तो आंसर होगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार फीफा ए नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो अभी अपने देश भारत ने पहली बार फीफा ए नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो अभी रेडबुल कंपनी के ड्राइवर मैक्स वर्स्टप्पन ने अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीती। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, फार्मूला 1 की बात है तो अभी फार्मूला 1 2022 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीती थी।
फॉर्मूला 1 एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीती। फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब चार्ल्स लेक्लर ने जीता था। और फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब ये भी चार्ल्स लेक्लर ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभी राहुल श्रीवास्तव पे भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, राहुल श्रीवास्तव। ये भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अच्छा, 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम बने थे। 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर मित्रभाग गुहा बने थे। 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता बने थे। और 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर तेलंगाना के आर राजा ऋत्विक बने थे। अच्छा, भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रियंका नुटक्की बनी हैं। तो इतना आप अभी शतरंज के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चो सोन हुई को अपनी पहली महिला विदेश मंत्री नियुक्त किया है? तो अभी उत्तर कोरिया ने चो सोन हुई को अपनी पहली महिला विदेश मंत्री नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये हैं चो सोन हुई। इन्होंने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो वार्ता हुई थी उसमें अहम रोल निभाया था। और अब ये नॉर्थ कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है। अच्छा, नॉर्थ कोरिया तो आप मैप में ऊपर देखिए, ये है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? पैंगयोंग। नॉर्थ कोरिया की तानाशाह कौन है? किम जोंग उन। और नॉर्थ कोरिया की अब ये पहली महिला विदेश मंत्री बन गई हैं चो सोन हुई। कौन? चो सोन हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो अभी कोच्चि में केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये उद्घाटन केरल में हुआ है, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। अभी केरल सरकार ने स्थानीय निकायों को जंगली सुअरों को मारने का आदेश दिया है। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता था। पहले केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम में शुरू हुए। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य केरल बना था। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पम्बड़म 16 नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरल में है। अच्छा, केरल में शांत घाटी है और केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आकांक्षा व्यवहारे ने युवा विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आकांक्षा व्यवहारे इन्होंने अभी भारत तोलन में महिलाओं के 40 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं आकांक्षा व्यवहारे और ये युवा विश्व चैंपियनशिप कहाँ पे चल रही है? ये मैक्सिको में चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBL बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो अभी R सुब्रमण्यम RBL बैंक के MD एंड CEO बने। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं R सुब्रमण्यम और यही RBL बैंक के MD एंड CEO बने हैं। अब RBL बैंक इसकी स्थापना कब हुई थी? 1943 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और अब इसके MD एंड CEO तो यही बन गए हैं R सुब्रमण्यम। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने सूफी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अभी श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने सूफी महोत्सव का उद्घाटन किया। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अनिवार्य मृत्यु दंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH RC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।